देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो 1-2 क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगी वो तो इससे भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मतलब ये लगा लीजिए कि अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स के आने वाले होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले एक बार थोड़ी शॉर्ट ट्रिक देख लिया अगर लगती है तो। जैसे हमने पिछले टॉपिक में लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपसे कहा था सीधा डेरिवेटिव नहीं करके पुट वगैरह करके सोल्व करें क्वेश्चन को। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पे, x इक्वल टू ए की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, y इक्वल्स टू ए की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इस वैल्यू को सोल्व कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट सीधा डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है क्वेश्चन में। तो क्या आएगा, dx बाई डी थीटा a, और इस पार्ट का मैं u इंटू वी से कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट u और ये वाला पार्ट v। देन कैसे होगा, e की पावर थीटा सेम ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव साइन का होता है कोस थीटा, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले ही है तो प्लस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस में अब ये वाला पार्ट सेम साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और फ्रेंड्स e की पावर थीटा का सेम होता है e की पावर थीटा। इस तरह आपने करना है इसका डेरिवेटिव। अब अगले पार्ट में इसको पहले सोल्व कर लेना। मुझे दिख रहा है दोनों पार्टों में e की पावर थीटा कॉमन है, देन cos से cos सीधा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, sin sin 2 sin हो गया, देन क्या आएगा 2a sin थीटा इनटू e की पावर थीटा, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट dy बाई डी थीटा क्या आएगा, पहले a सेम ब्रैकेट, फिर u इनटू v से u इनटू v से डेरिवेटिव होगा, देन e की पावर थीटा सेम, sin का हो गया cos थीटा, cos का हो गया माइनस sin थीटा, प्लस में अब sin थीटा प्लस cos थीटा सेम, और e की पावर थीटा का हो गया सेम e की पावर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, sin से sin थीटा, ऐसे क्वेश्चन पहले काफी करवा चुके हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 2a cos थीटा इनटू e की पावर थीटा। ठीक है, निकालना क्या है, जैसे पहले बता चुके थे dy बाई dx, देन क्या आएगा फर्स्ट dy बाई डी थीटा इनटू सेकंड d थीटा बाई dx। तो क्या आने वाला है पार्ट, dy बाई डी थीटा, ये वाला पार्ट आएगा ऊपर 2a cos थीटा e की पावर थीटा, और नीचे d थीटा बाई dx आएगा, तो ये वैल्यू ऑपोजिट होके आएगी, देन 2a sin थीटा e की पावर थीटा, 2 से 2 a से a e की पावर थीटा से e की पावर थीटा, cos बाई sin cos थीटा, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो वाला। x इक्वल्स टू secant थीटा माइनस cos थीटा, y इक्वल्स टू secant की पावर n थीटा माइनस cos की पावर n थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन प्रूव दैट में है, जो रिजल्ट है वो लेके आना है। रिजल्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट dy बाई dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4। देख स्टूडेंट्स, ये वाला केस इसमें प्रूव करना है, ये दो इक्वेशन आपको दी गई है। तो पहले तो वही केस केस में मुझे क्या नहीं पता, तो आपको dy बाई dx नहीं पता, तो पहले यहाँ से हम dy बाई dx निकालते हैं, देखना कैसे होगा। तो फर्स्ट यहाँ से dx बाई डी थीटा क्या होगा, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड थीटा इनटू tan थीटा, कोस का होता है माइनस माइनस प्लस के sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा मैं स्टेप लगाऊंगा इस पार्ट पे, छोड़ देते हैं अभी इसको एक लाइन नीचे। यहाँ पे हम dy बाई डी थीटा निकालते हैं। पहले क्या आएगा, पहले पावर का होगा n, सेकंड की पावर n माइनस 1 थीटा, फर्स्ट पावर का, फिर अब सेकंड का होगा क्या आएगा, सेकंड थीटा इनटू tan थीटा, माइनस में पहले पावर का
n इंटू कोस की पावर n माइनस 1 थीटा, फिर कोस का माइनस साइन थीटा माइनस पहले ही है प्लस का साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो कैसे करना है नेक्स्ट पार्ट में। पहले मैं इसी को सोल्व कर लेता हूँ। ये सीकेंड और ये सीकेंड कितना आएगा, बेस सेम पावर n थीटा हो गया इंटू में tan थीटा प्लस में n इंटू में ये cos की पावर n माइनस 1 है, इसको ऐसे कर लें cos की पावर n थीटा ऊपर sin थीटा, और जब पावर माइनस में हो तो नीचे आ जाती है डिवाइड में, ये वाली पावर एक माइनस थी वो नीचे आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में n सेकेंड की पावर n थीटा इंटू tan थीटा प्लस n इंटू cos की पावर n थीटा और इंटू tan थीटा, साइन बाई cos tan मिल गया। दोनों केसेस से tan थीटा शायद कॉमन, n भी कॉमन, n tan थीटा कॉमन, सेकेंड की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास dy बाई d थीटा की वैल्यू आई है। मैं थोड़ा सॉल्व कर लिया क्योंकि मुझे इस बार आंसर प्रूव करना है। जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व आप करेंगे क्वेश्चन को। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ बनाता हूँ पार्ट। आपको दिख रहा है tan थीटा यहाँ कॉमन है, tan थीटा यहाँ कॉमन आ रहा है, यहाँ tan थीटा कॉमन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से स्टेप लगाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड cos थीटा और इंटू cos थीटा, हमने अपनी तरफ से कर दिया। cos से मल्टीप्लाई, cos से डिवाइड, तो बात तो वही है, सेम टू सेम। अब ये साइन बाई cos क्या हो गया, tan थीटा। तो आप ध्यान से देखिए दोनों केसेस में tan थीटा कॉमन है, तो क्या लिखूं यहां से सेकेंड थीटा प्लस यहां से क्या बचेगा cos थीटा। एक ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक है यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक। आपको क्या निकालना है, dy बाई dx। तो यहां से dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। dy बाई d थीटा ये टर्म्स है, तो ये टर्म्स क्या आएगी, n tan थीटा सेकेंड की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा, डिवाइड में ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी नीचे, tan थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा। समझ आया स्टूडेंट्स यहाँ तक? tan से tan कट हो रहा है, तो रिजल्ट क्या मिला ओवरऑल, दिस इंप्लाइज आपको मिला कि dy बाई dx इक्वल्स टू n सेकेंड की पावर n थीटा प्लस cos की पावर n थीटा ओवर डिवाइड में सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, बट क्या आंसर मैच हुआ? हमें तो ये आंसर मैच करना है ना स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आई है dy बाई dx, बट आंसर ये मैच करना है, तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम ही हो गई, कैसे करेंगे? तो जब हमें लगे कि हमारा आंसर हमसे प्रूव नहीं हो रहा है, मतलब जो मैंने रिजल्ट प्रूव करना है वो हमसे प्रूव नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे करेंगे पार्ट को? तो फिर जो प्रूव करना है उसकी एक साइड लेके चलेगा। जैसे मैंने ये वाला केस प्रूव करना है तो मैं इसकी ये साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है, तो मैं इसको शुरू में ही फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, जो हमें प्रूव करना है उसको मान लें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लोगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, हम ये लेके चलते हैं अपनी तरफ से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आएगी लेफ्ट हैंड साइड में, वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है स्टूडेंट्स। दोनों जगह वैल्यू रखो और इस आंसर को प्रूव करवाएं। अब ये ऐसे करना है, तो कैसे आएगी दोनों जगह वैल्यूज, पहले x स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू ये हमारे पास, तो आप क्या लिखोगे, सेकेंड थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 4 ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट। ठीक है, अब dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx ये रही वैल्यू, तो कितना आएगा n, सीधा करो चलो n स्क्वायर सेकेंड की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास वैल्यू बन के आती है। ठीक है, आप कैसे करना है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सोल्व लेके। इसको क्या आएगा यहाँ पे, हमले खोली यहाँ पे, देन कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कितना बचेगा, माइनस में 2 इंटू क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड इंटू cos आएगा,
सीकेंट कोस आपस में कट जाते हैं क्योंकि सीकेंट की वैल्यू 1 बाई कोस और ऊपर कोस आ ही रहा है मल्टीप्लाई, देन कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट टर्म क्या है इसमें +4, ये ब्रैकेट यहां से आना। ठीक है, नेक्स्ट इनटू में, अब जो आपकी नेक्स्ट टर्म है वो मैं इनटू में यहां नीचे लिख देता हूं। ऊपर वैल्यू क्या है n स्क्वायर, ऊपर यहां फॉर्मूला खोल लिया तो पावर स्क्वायर में है, देन क्या आएगा सीकेंट की पावर 2n थीटा। ठीक है, प्लस में कोस की पावर 2n थीटा और प्लस में 2 आ जाएगा। वही है, प्लस में 2 क्यों, क्योंकि ये इनटू ये आएगा, a इनटू b होगा, a इनटू b, a और b दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये वैल्यू बचेगी। डिवाइड में क्या आ रहा है ये वैल्यू, इसका फॉर्मूला खोल लीजिए आप, क्या खुलेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 यहां आना है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर प्लस में 2 वही है, सेकेंड इनटू कोस आएगा 2 इनटू a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा तो खाली ये बचेगा 2 यहां पे। अब देखो ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, ये इनटू दिस आपको दिखा ये ऊपर है ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है, मैं इस टर्म को सॉल्व करूंगा तो -2 + 4 + 2 बचेगा, नीचे +2 आ रहा है तो टर्म्स पूरी कंप्लीट सेम नहीं आ रही, तो इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। समझ आया किस? अब ओवरऑल वैल्यू क्या बची वो देखते हैं। वैल्यू बचेगी n स्क्वायर ब्रैकेट सेकेंड की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा प्लस 2, ये वैल्यू बची। ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आप निकालते हैं इसमें राइट साइड, क्योंकि देखो अभी तो हमने आंसर मैच कराना है, पहले हमारी लेफ्ट साइड सोल्व हो गई, हम सोल्व करते हैं राइट साइड, दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए, तो अब राइट साइड सोल्व करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड और फर्स्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है वैल्यू क्या है राइट साइड में n स्क्वायर इनटू y स्क्वायर प्लस 4, n स्क्वायर सेम y की रखो वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू है ये वाली सेकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा पूरे पार्ट का होल स्क्वायर प्लस में 4, ये वैल्यू बन गया। इसका यहाँ फॉर्मूला खोलिए n स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला खोल के सेकेंड की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा माइनस 2 सेम कैसे हुई प्लस में 4, ये पार्ट कैंसिल होके ये बनेगा n स्क्वायर सेकेंड की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा प्लस में 2। स्टूडेंट्स चेक कीजिए ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों साइड इक्वल है नहीं, तो साइड इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट, हैंड्स ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगला एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम है वो आप ट्राई करके देखना। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज कंप्लीट है जो हम करवा रहे 7.7, जिसमें दो तरह की इक्वेशन आती हैं, दोनों इक्वेशन के अंदर एक टर्म्स x में है एक y में है, दोनों में एक कॉमन वेरिएबल है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। ठीक है, पहले उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कीजिए, फिर दोनों टर्म्स को अलग अलग ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा इनटू d थीटा by dx ऑपोजिट करके, और इस तरह की टॉपिक इस एक्सरसाइज में। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की डेरिवेटिव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको एक एक टाइप और अलग से निकल के आती है, लेकिन कोई फार्मूला नया नहीं आता है डेरिवेटिव का, वही सब टर्म्स यूज होनी है, लेकिन बस ट्रिक आ रही है कि अगर ये निकालना हो तो किस तरह से करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब इसी में तो मैंने जैसे पिछले टॉपिक में बताया होगा कि इससे अगले जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 7.8 जो आपके एलिमेंट की बुक की है, वो भी एक नई टाइप आती है लेकिन बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखना मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, वो एक्सरसाइज खुद ट्राई करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए
नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर क्या आएगा, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें ये क्या था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह के पार्ट आ रहे थे हमारे पास। लेकिन स्टूडेंट्स इस बार ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि विद रिस्पेक्ट टू ही आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था, सपोज y को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करना है और इसके रिस्पेक्ट में करना है, यही निकालना होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट टर्म लिखूं कि भाई डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन तो वही है, हम पहले करवा चुके हैं। हम कैसे करते हैं, इसको पहले मैं y मान लेता हूं, लेट y इक्वल्स टू x स्क्वायर, निकालना क्या है इसका डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे dy हो गया, ये टर्म y तो है, और डिवाइड में dx हो गया, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, ये आंसर आ गया। मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि निकालना क्या है, d, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं और ये डिवाइड कर जाएगा, आंसर आया 2x। ऐसे करना है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट ऐसे होता है, ठीक है। ये बता चुके हैं, रिमाइंड करा रहा हूं कि इस बार ऐसे कुछ टॉपिक आने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो नीचे वाली पार्ट जो कैसे सिंपल आ रहे हैं कि x में आ रहा है, देखना यही चेंज होगा। टॉपिक आपका ये है जो बता रहा हूं मैं आपको कि डिफरेंशिएट x स्क्वायर को ही कर रहे हैं सपोज, और यहां लिख दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। अब देखो स्टूडेंट्स चेंज क्या हुआ है, इस बार वो एक्सरसाइज आ रही है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू चेंज होगा, और वो टर्म्स देख देखो इस तरह से, ये चेंज होके आ गया x क्यूब के, इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में। अब कैसे करना है स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि इसका तो सोचोगे x ही तो आ रहा है, नहीं x क्यूब आ रहा है, अब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किस तरह से पार्ट होगा, अब ये वाले पार्ट कैसे करेंगे आप सोल्व। देखिए पहले निकालना क्या है, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, भाई इसका डेरिवेटिव करना है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, हाँ तो नीचे इसके रिस्पेक्ट में करना है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आंसर निकालना है। अब ये आंसर आएगा कैसे वो देखना, मैं कैसे करता हूं इसको सोल्व। तो स्टूडेंट्स जब इस तरह के पार्ट आए, जब विद रिस्पेक्ट टू चेंज होके आ जाए, कोई काफी बड़ी टर्म्स आ जाए, तो फिर कैसे करना है, इसको अलग से y माने, इसको अलग से z माने। देखो लेट y इक्वल्स टू x स्क्वायर मान लिया एंड z इक्वल्स टू x क्यूब मान लिया, हमने अपनी तरफ से सपोज कर लिया, फर्स्ट टर्म को y, सेकंड टर्म को z मान लिया। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको y माना है तो निकालना क्या है dy, और इसको मैंने z माना है, निकालना क्या है dz। मतलब ये हो गया, आपने क्या निकालना है dy by dz निकालना है। कहां से आएगा, यहां से आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको एक्सरसाइज जो भी मैंने करवाई थी पीछे वो सेम नहीं दिख रही, निकालना क्या है dy by dz, y में टर्म्स ये रही, z में टर्म्स ये रही, और दोनों में एक वेरिएबल कॉमन कौन सा है x। तो देखो मैं कैसे निकालता हूं dy by dz, तो कैसे आएगा, मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आंसर आएगा 2x। मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या था स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट कैसे आएगा, तो dy by dz इक्वल्स टू, तो कैसे हो जाएगा dy by dx into dx by dz। यही तो करते आए, यही करना है इस एक्सरसाइज में, फिर से तो फिर सेम आ गया वो स्टेप सेम टू सेम। अब dy by dx कितना है यहाँ पे 2x, और ये वैल्यू ऑपोजिट होके आएगी, तो नीचे कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो एक x से x कट जाएगा, तो ये आंसर आएगा 2/3x dy by dz। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम तो बताना इस चीज के अंदर, टॉपिक तो सेम है, सेम एक्सरसाइज है। अब अगर जैसे क्वेश्चन में और देखे, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भाई ऐसे दे दे आपको डिफरेंशिएट sin x और आगे दे दे विद रिस्पेक्ट टू cos x, मतलब sin x का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, cos x के रिस्पेक्ट में करना है। तो कैसे आएगा, तो फिर से वही है भाई, अब ये टर्म्स अलग है, टर्म्स अलग है, तो इसको y मान ले, इसको z मान ले, अब वो स्टेप सेम है। तो क्या लिखोगे, लेट y इक्वल्स टू sin x एंड z इक्वल्स टू cos x।
यहां से आप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, क्या आएगा cos x। यहां से आप निकालेंगे dz बाई डी एक्स, क्या आएगा माइनस के sin x। ठीक है, अब dy बाई dz, देन dy बाई dz इक्वल्स टू टर्म्स वही dy बाई dx इनटू dx बाई dz, सेम स्टेप को इक्वल्स टू, हाँ तो dy बाई dx तो ऊपर हो गया cos x और ये टर्म्स डिवाइड में होके माइनस में आएगी माइनस sin x, हाँ तो रिजल्ट आएगा माइनस cot x। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज आपको सेम दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एक्सरसाइज के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस तरह पार्ट लिखे मिलेंगे तो आप उनको यूं अलग अलग मान करके सोल्व कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज पे बेस एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज तो पहले करवा चुके हैं, जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतने ही आएंगे आपको। तो मैं एक दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करवा देता हूं, इसके बाद आपको एक्सरसाइज खुद कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए। Differentiate secant x degree with respect to tangent x degree। हम कई बार सोचते हैं कि ये डिग्री क्या लग गई, किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स डिग्री और रेडियन इनको चेंज करना आपको आना चाहिए। वैसे क्या क्या वैल्यूज होती हैं कि डिग्री किसके इक्वल होती है, तो डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 होता है स्टूडेंट्स। जैसे मान लो हम इस x डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 और x साथ में है तो x हो जाएगा। इस तरह हम इस डिग्री को चेंज करके रेडियन में चेंज कर सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है करने की। देखना कैसे करना है, मैंने बताया सेम स्टेप वही। तो लेट y इक्वल्स टू secant x नॉट एंड z इक्वल्स टू टेंजेंट x नॉट। ठीक है, अब आप वही स्टेप कीजिए फिर से dy बाई, तो अब dy ओवर क्या निकालो, वहां तो क्वेश्चन में x था x निकाल लिया, t हो तो t निकाल ले। यहाँ पे क्या है x डिग्री, तो आप x डिग्री निकाल ले नीचे, ये x डिग्री इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं आप डेरिवेटिव। तो क्या आएगा सेकंड का सेकंड x डिग्री इनटू टेंजेंट x डिग्री और x डिग्री का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट dz बाई dx डिग्री निकालेंगे तो यहां आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x डिग्री, टेंजेंट का होता है और फिर x डिग्री का 1 हो जाएगा ये केस के अंदर। पार्ट dy बाई dz देन dy बाई dx डिग्री इनटू dx डिग्री ओवर dz। हाँ तो dy बाई dx डिग्री कितना हो जाएगा सेकंड x डिग्री इनटू में टेंजेंट x डिग्री डिवाइड में यहाँ हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x डिग्री। एक पार्ट कैंसिल, ऊपर टेंजेंट है तो आप इसको sin x डिग्री और cos x डिग्री कर सकते हैं। सेकंड है नीचे, हाँ तो 1 बाई cos x डिग्री कर सकते हैं, दोनों पार्ट कैंसिल, देन रिजल्ट आएगा sin x डिग्री। तो समझ आया कि कैसे करना है स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है पार्ट के अंदर कि x डिग्री आ गया तो क्या आ गया। जो टर्म आए, जैसे मान लो t होता सेकंड t विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट t, तो t मान लेते, t के रिस्पेक्ट में कर लेते डेरिवेटिव, जो आए उसके रिस्पेक्ट में आप कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट एक पार्ट देख लीजिए इसी में और डिफरेंशिएट टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स x। इस तरह से बड़े बड़े पार्ट भी आ सकते हैं, ये नहीं कि स्मॉल स्मॉल पार्ट ही आएंगे। तो इस पार्ट को आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए तो वही है, इसको y मान ले, इसको z मान ले। लेट y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स रूट में 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x और इसको आप z मान लें, z इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x। ऐसे
यहाँ से आप dy बाई dx निकालेंगे, बट उसके लिए मैंने कहा था ना ये पार्ट शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट पहले सोल्व कर ले इस पार्ट को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स, अंदर फॉर्मूला लगता है हमारे पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स और यहाँ वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट x बाई 2, tan से tan कैंसिल, देन y इक्वल्स टू x बाई 2, निकालना क्या है यहाँ पे dy बाई dx, तो क्या आंसर आएगा 1 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ से क्या निकालना है dz बाई dx, तो क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब निकालना है dy बाई dz, dy बाई dz इक्वल्स टू dy बाई dx इंटू dx बाई dz। हाँ तो dy बाई dx तो हो गया 1 बाई 2, dz बाई dx वैल्यू ऑपोजिट होके आएगी तो ये वैल्यू ऊपर चली गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इस तरह के पार्ट है ये वाले, बड़े इजी पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप से पहले बता चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन में एक आपको छोटा सा हिंट देता हूं, मान लो ऐसे हो जाए कि भाई डिफरेंशिएट, देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएट sin x की पावर x और विद रिस्पेक्ट टू x की पावर sin x, ऐसे हो जाए क्वेश्चन। तो कैसे करना है, सेम केस है, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो आप इसको y मानेंगे, लेट y इक्वल्स टू sin x की पावर x, और इसको आप z मानेंगे, z इक्वल्स टू x की पावर sin x। तो स्टूडेंट्स अब डेरिवेटिव करना है, निकालना है dy बाई dx, dz बाई dx, बाद में dy बाई dz आएगा, तो कैसे आएगा, लॉग लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, हाँ तो वो स्टेप आ गए, लॉग ले दोनों तरफ, दोनों में सोल्व कर दे लॉग लेकर के, वो स्टेप निकालना है। तो क्वेश्चन सेम है, एक्सरसाइज दोनों सेम है, 7.7 7.8 दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम में क्वेश्चन आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल के पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करके बता देंगे आपको। ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा आप इस एक्सरसाइज को खुद ट्राई करें, इससे आपको डेरिवेटिव के बारे में पता चलेगा, आपको कितने डेरिवेटिव आए हैं कितने नहीं आए, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर पीछे की हर एक्सरसाइज का बेसिक चलेगा, पीछे की हर एक्सरसाइज के रूल लग जाएंगे, लॉग मिलेगा, e की पावर मिलेगी, a मिलेगा, इस तरह की टर्म्स आपको मिलती रहेंगी, इस टर्म्स को आप कंबाइन सोल्व करेंगे तो एक तरह से आपका अब तक की जो आपने एक्सरसाइज की है सबका रिवाइज हो जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर, जितना आप करेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर 7.9 कराएंगे, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है इस सिलेबस की, कंप्लीट की, आपकी जो डेरिवेटिव पार्ट की, और वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आता है डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार आपने उनका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन